गुड आफ्टरनून बच्चों। आज का टॉपिक है इफ एल्स लेटर। प्रीवियस लेक्चर में हमने इफ एल्स स्टेटमेंट ये सब देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे इफ एल्स लेडर। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि ये लेडर है। लेडर मतलब यानी सीढ़ी। जब आप एक जगह से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो इस तरह से एक लाइन बन जाती है, ठीक है, एक के बाद एक सिक्वेंशियल ऑर्डर रहता है, इसे बोलते हैं लेडर। अब यहाँ पे लेडर का क्या काम है वो हम देखते हैं। ये देखिए इधर सामने सिंटेक्स से समझते हैं सीधे। सिंटेक्स मतलब सेट ऑफ रूल्स, यानी अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करेंगे देन यू विल गेट दी एरर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इफ स्टेटमेंट होगा, और यहाँ पे जो ये इफ स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, ये जो सिंटेक्स एक्सप्रेशन दिख रहा है, यहाँ पे कंडीशन होगी। जैसे कि कंडीशन होती है एक्स इज लेस देन 10, ठीक है। ये हो सकती है y इज ग्रेटर देन 15, या कुछ भी। ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूं। तो टेस्ट एक्सप्रेशन के अंदर आप लोगों के पास कंडीशन आएगी। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो इसके बाद एल्स स्टेटमेंट आ जाएगा, यहां पे एक और कंडीशन आ जाएगी। अगर फिर ये भी सही नहीं है तो फिर यहां पे एक और कंडीशन आ जाएगी। ये एग्जांपल्स हम समझेंगे, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। अगर ये सारी की सारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हैं तो वो सीधे एल्स वाले पार्ट में आएगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा, चलिए इसे अपन समझते हैं इस एग्जांपल से। यहां पे देखिए ये एक छोटा सा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में क्या है, इसमें हमें प्रोग्राम टू रिलेट टू इंटीजर्स, दो इंटीजर को हमें रिलेट करना है, ठीक है। कैसे करना है, यूजिंग इक्वल टू साइन, ग्रेटर देन साइन एंड लेस देन साइन। इससे हमें कंपेयर करना है। अब नोट करने वाली बात है कि आप इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। तो इंटीजर क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक आप कोई सी वैल्यू ले सकते हो। मगर यहां पे एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि सी लैंग्वेज में इंटीजर की जो रेंज होती है ना, वो होती है -3 2 7 6 7 से लेके +3 2 7 6 8 तक ही जाती है। यानी कि अगर आप इन दोनों को टोटल करोगे, देखो नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक जाती है, अगर आप ऐड करोगे तो लगभग ये 65,000 तक जाती है। लगभग, ये मैंने इसलिए किया है ताकि रफली हम समझ में आ जाए। तो यहाँ पे जो इन्फिनिटी वाली बात है ये तो हो ही नहीं सकती। यहाँ तो आपको इस तरह से पहचानना पड़ेगा, यानी नेगेटिव यहां से लेके, अगर आप इस नेगेटिव में यहाँ पे -3 2 7 6 8 भी लोगे ना तो एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो नेगेटिव में 7 तक ही ले रहा है। और सिमिलरली 3 2 7 6 8 तक ले रहे हो, इसकी अगर 3 2 7 6 9 भी ले लोगे तो एरर आ जाएगी। और एरर क्या आएगी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, यानी आपकी लिमिट क्रॉस कर गई है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आगे देखते हैं। सबसे पहले आपने हेडर फाइल ले ली, मेन फंक्शन ले लिया। आपने दो वेरिएबल लिए, इन नंबर 1 नंबर 2, ये दो वेरिएबल है। इसकी जगह आप कुछ भी ले सकते हो, n1 n2, आप अपना नाम भी ले सकते हो। अपने नाम की जगह ले लीजिए नंबर 1 नंबर 2। उसके बाद प्रिंट कराइए एंटर टू इंटीजर्स, क्योंकि हमें दो इंटीजर चाहिए तो दो इंटीजर आप ले लीजिए। यहां पे आप इनपुट लोगे, और यहां इनपुट के साथ आपको दिख रहा है %d। %d मतलब इंटीजर वैल्यू। दो वैल्यू लेंगे इनपुट में, m%n1 m%n2। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रैम है आपकी, इस रैम के अंदर दो जगह हैं ऐसी जहां पे आपका नंबर 1, इसे बोल दीजिए नंबर 1, और इसे बोल दीजिए नंबर 2। इसका एड्रेस चाहिए इसे, क्योंकि m% लग जाता है ना बेटा आगे। तो m% लगने का मतलब है कि इसका एड्रेस हम रख रहे हैं। याद रखना, ये m% एड्रेस का द्योतक है। इट डिनोट्स द एड्रेस एंड नथिंग एल्स, ठीक है। और अगर मैं दो बार m% लेता हूं तो इसका मतलब लॉजिकल एंड है, इसका मतलब, ठीक है, लॉजिकल एंड। जैसे बोलते हैं ना ये और ये दोनों, हिंदी में बोलते हैं ना और, यानी नमन और अनिरुद्ध। तो यहाँ पे ये इंग्लिश वाला एंड है, ये लॉजिकल एंड है। मैं बताऊंगा यस लॉजिकल सर। एंड क्या होता है, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको कि क्या होता है, ठीक है। अब इधर देखिए, चेक्स इफ टू इंटीजर्स आर इक्वल। अब सबसे पहली कंडीशन हम जो लगा रहे हैं, हम वो लगाएंगे चेक करने के लिए कि नंबर 1 और नंबर 2 बराबर है या नहीं। तो आप देख रहे हैं, मैंने पहले आपको बताया था सी लैंग्वेज में इक्वल टू के लिए आप दो इक्वल टू को साइन लगाते हैं, ठीक है। अगर सिंगल इक्वल टू लगाओगे तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर मैंने लिखा x इक्वल टू 4, तो इसका मतलब है ये x की वैल्यू 4 कहलाएगी, इसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और डबल इक्वल टू का मतलब होता है इक्वल टू, जो मैथमेटिकली हम लगाते हैं। तो यहां पे एक रिजल्ट आएगा, अगर बराबर है तो लिखा आएगा रिजल्ट, जो भी वैल्यू है वो बराबर है नंबर 1 नंबर 2 की। अगर ये भी नहीं है तो ग्रेटर देन का साइन लगा दीजिए एल्स इफ में।
यानी नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, तो यहाँ पे जो नंबर 2 होगा या नंबर 1 होगा वो आ जाएगा। सिमिलरली अगर छोटा है तो छोटा करा दीजिए, और अगर ये इनमें से कोई नहीं है तो बिल्कुल आप बाहर आ जाइए। ठीक है, अब देखिए लेट से आपने कोई भी वैल्यू दी, इसने दी 12 और 13, ठीक है 12 और 13, मैं इसी की वैल्यू इसलिए ले रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो इसने नंबर 1 की वैल्यू दे दी 12 और नंबर 2 की वैल्यू दे दी 23 दी है शायद, है ना। अब 23, चलो ये ले लेते हैं। अब सबसे पहली कंडीशन आई, क्या नंबर 1 इक्वल टू नंबर 2 है, क्या 12 बराबर 23 के है, तो ये कंडीशन हो गई फॉल्स। अब नंबर 2 में आते हैं, इस एलसिफ वाली लेडर, एलसिफ लेडर में आते हैं। नंबर वन मतलब 12 क्या बड़ा है क्या 23 से, नोप ये भी नहीं है, तो कैंसिल। नीचे आते हैं, एल्स में आते हैं सीधे, इफ हो गया एल्स इफ हो गया। अब एल्स में आते हैं, एल्स इफ में क्या है कि नंबर 1 यानी 12 क्या छोटा है क्या 23 से, यस इट इज। तो यानी कि वो सीधे इफ स्टेटमेंट से सीधे एल्स में आया और हमारा आंसर प्रिंट हुआ, रिजल्ट 12 लेस देन 23, और ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज वर्क। थैंक यू बच्चों। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का मतलब क्या होता है, एक के अंदर एक, यानी ये है अभी करली ब्रेसेस, ठीक है, तो इसके अंदर एक और लग जाएगा ना, इसे बोलते हैं नेस्टेड। यानी इसके अंदर भी कुछ है, और अगर इसके अंदर भी करना है तो ये इसके अंदर हो गया, इसके भी अंदर ये है नेस्टेड इफ। यानी कि राजस्थान, ठीक है, ये राजस्थान मैंने एक फंक्शन बनाया, इसके अंदर मैंने एक और फंक्शन बना दिया कोटा, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक और बना दिया महावीर नगर फंक्शन। ठीक है, समझ में आ गया, इसे कहते हैं नेस्टेड। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर भी एक फंक्शन है, इसे बोलते हैं नेस्टेड। ठीक है, नेस्टेड, ये ध्यान रखना। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग, इसको एग्जांपल से समझते हैं सीधे क्या है नेस्टेड इफ। अब इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, वही से या तो लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल टू को चेक करेंगे यूजिंग इफ एल्स। ठीक, अब कैसे होगा देखो, वही फिर से हमने नंबर 1 नंबर 2 एक दो वेरिएबल ले लिए, हमने प्रिंट करा दिया एंटर टू इंटीजर्स। वो कौन से इंटीजर्स होंगे, हमने यहाँ पे उनको इनपुट भी ले लिया, इसके ना फंक्शन इनपुट लेने के काम आता है, एम% नंबर 1 एम% नंबर 2। अब सबसे पहला फंक्शन हमने बनाया, मतलब इफ स्टेटमेंट, क्या नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 है। अब नंबर 1 को फिर से मैं वही ले लेता हूं, लेट से नंबर 1 मैंने ले लिया 12 और नंबर 2 मैंने ले लिया 23, वही पुराना लेके चल रहा हूं एग्जांपल के लिए 23। ठीक है, अब पहली कंडीशन, क्या नंबर 1 यानी क्या 12 ग्रेटर देन या इक्वल टू है क्या 2 से, नंबर 2 से, नहीं, कंडीशन फॉल्स। नीचे आते हैं, क्या 12 बराबर है क्या नंबर 23 से, फिर फॉल्स। एल्स में आता है, क्या ये नंबर 1 जो 12 बड़ा है क्या 23 से, फिर से फॉल्स। तो फिर सीधे ये देखो, अब आप नोट करना, ये जो आपको दिख रहा है ना ये वाला इफ और एल्स, ये दोनों एक ही पार्टी के हैं, ठीक है, और ये वाला पार्टी ये वाला एल्स के साथ, ठीक है। कैसे पहचानोगे, इस इफ के नीचे जस्ट एल्स है देखो, और ये जो करली ब्रेसेस लग रहा है ये यहां तक जा रहा है, ये देखो, ठीक है। अब इस एल्स में क्या है, ये क्या 12 इज लेस देन 23 है क्या, सॉरी मैं इसको सही लिख देता हूं, 23, यस कंडीशन ट्रू, दैट मीन्स यही हमें चाहिए था। यानी न ये इफ स्टेटमेंट चला, न ये चला, और न ये चला। यानी इफ इस वाले इफ का यहां पे एल्स था, इफ एल्स आता है ना, इस इफ का अगर ये नहीं चला तो यहां पे आएगा, अगर ये भी नहीं चला तो बाहर वाले से बिल्कुल स्कोप से बाहर आ गया और ये वाला चला। ठीक है, अब मैं इसको फिर से क्लियर करता हूं, आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, इसने आउटपुट नहीं दिया, मगर मैंने जो चला के दिखा दिया आपको, शायद वो क्लियर हो गया होगा। अब एक और देखते हैं, इफ द बॉडी ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट हैज ओनली वन स्टेटमेंट यू डू नॉट नीड टू यूज ब्रैकेट। अगर एक ही स्टेटमेंट है तो हमें ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए इधर एग्जांपल इन्होंने जो लिखा हुआ है, ये लिखा इफ ए की वैल्यू मैं दे देता हूं 12, बी के दे देता हूं 23, फिर से वही एग्जांपल ले लेता हूं, अगर 12 बड़ा है बी से, बी मतलब यहां पे बी क्या है 23, तो ये प्रिंट होगा, अदरवाइज हाई प्रिंट होगा। तो यहां पे क्या प्रिंट होना चाहिए,
यहां पे देखो 12 तो छोटा है तो ये तो नहीं चलेगा हेलो, इसका मतलब प्रिंट होगा हाई। ठीक है, अगर मैं उल्टी वैल्यू ले लेता, लेट्स से मैंने ले दिया ए की वैल्यू 23 और बी की वैल्यू ले ली मैंने 12, तो देखो अब क्या होने वाला है, इसे भी देख लेते हैं। मैं इरेजर से इसको रब कर देता हूं, और यहां पे ए की वैल्यू मैंने ले रखी है 23 ग्रेटर देन 12, देखो बी की वैल्यू 12 है, उसकी 23, तो कंडीशन ट्रू, तो ये सीधे नीचे वाले प्रिंट स्टेटमेंट में आएगा और हेलो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हुई तो वो सीधे एल्स वाले में आएगा और लिख देगा हाई, प्रिंट हो जाएगा। दिस इज हाउ इट विल वर्क। चलिए इसके नीचे एक चीज और देख लेते हैं। आप ऐसे लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोग्राम को, या ऐसे लिखिए, बात एक ही है। देखो अब आपको एल्स लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करली ब्रेसेस के अंदर आपने लिखा था ना, अब यहाँ पे एल्स की जरूरत ही नहीं है। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो हेलो प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज ऑटोमेटिक हाई प्रिंट हो जाएगा। सो आशा करता हूं ये आपको समझ में आया यहां तक। अब जो हम वैल्यू ले रहे हैं फिर से नेस्टेड इफ की ले रहे हैं, यानी नंबर 1 की वैल्यू 23 ले ली और नंबर 2 की वैल्यू 12 ले ली। हमें एक बात पता है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है, इफ पहले वाले इफ में अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो नेस्टेड इफ में जाएगा। नेस्टेड इफ मतलब इसके अंदर वाला इफ। अब हमें पता है नंबर 1 की वैल्यू है 23 ग्रेटर देन इक्वल टू 12। अब क्या 23 बड़ा है या इक्वल टू है क्या 12 से? यस, कंडीशन ट्रू, वो बड़ा है, तो सीधे नीचे आता है। तो नीचे आने के बाद वो क्या देखता है, क्या नंबर 1 यानी कि 23 बराबर है क्या 12 से? नहीं, ये तो नहीं है। ठीक है, फिर वो इस वाले में आता है एल्स पार्ट में। एल्स पार्ट में क्या कह रहा है, क्या नंबर 1 23 जो है क्या बड़ा है क्या 12 से? यस, यही वैल्यू सही है। इसका मतलब अब वो इस वाले एल्स पार्ट में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई तो इस वाले इफ में आया वो। इस इफ के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो वो इस एल्स पार्ट में आ गया। ठीक है, और इस एल्स में आते ही कंडीशन ट्रू हो गई। इसलिए अगर कंडीशन ट्रू होती या फॉल्स होती तो ये इस इफ से उठ के सीधे इस वाले एल्स पार्ट में आता और हमारा आंसर फिर यही आता जो मैंने सबसे पहले वाले एग्जांपल में आपको लेके बताया था। आशा करता हूं इससे आपको क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो तो बताएं। अब बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर लूप यूजिंग सी, या इन सी लूप वी आर गोइंग टू यूज लूप। अब लूप क्या होता है पहले से समझते हैं। लूप मतलब होता है ये बार बार चक्कर काटना, बार बार चक्कर काटना। मान लीजिए लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे कि मान लीजिए मुझे गाना बहुत पसंद है, वंदे मातरम, मतलब राष्ट्रगीत मुझे बहुत पसंद है, वंदे मातरम ए आर रहमान का, लता मंगेशकर जी का गाया हुआ मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने अपने मोबाइल में बार बार उसको मैं रिपीट लगा देता हूं। उसमें ध्यान रखना है रिपीट नाम का होता है, यानी कि एंड्रॉयड वालों ने क्या किया था, उन्होंने इस लूप को फॉर लूप लगाया होगा और उसमें रिपीट नाम लगा दिया बस। यानी कि वो गाना बार बार बजता रहेगा, बार बार बजता रहेगा जब तक मैं चाहूंगा। तो लूप का भी यही काम है, जब तक आप चाहोगे एक ही काम को बार बार कर सकते हो इसके अंदर यूजिंग लूप। अब लूप कितने प्रकार के होते हैं हमें ये देखने वाली बात है। ठीक है, लूप के यहां पे बेटा 3 पार्ट्स होते हैं, 3 प्रकार के लूप हम पढ़ेंगे इसमें, फॉर लूप, व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। ठीक है, अब एक एक करके हम इसको पढ़ते जाएंगे और जहां पे भी डाउट होगा आप पूछ सकेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं हम फोर लूप। फोर लूप को देखने के लिए हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, जैसे कि उसका सिंटेक्स। अब सिंटेक्स क्या कहता है ये समझिए आप लोग। सबसे पहले ये कह रहा है फॉर इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। इनिशियलाइजेशन का मतलब है यहां पे लिखा आएगा आई इक्वल टू 0, इस तरह से लिखा आएगा। इट इज नॉट नेसेसरी 0 ही हो, आई इक्वल टू 1 भी हो सकता है, 1 भी नहीं 12 भी हो सकता है, यानी कि ऐसी वैल्यू जहां पे आप शुरुआत करें। ठीक है, अब कोई जरूरी नहीं कि शुरुआत करने के लिए 1 या 0 ही चाहिए, आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले सिंटेक्स में इनिशियलाइजेशन जरूरी है। अब दूसरा पॉइंट यहां पे इसे लगाते हैं सेमीकोलन। सेमीकोलन, ठीक है, इसका मतलब यह है कि यहां पे हम लोग इसको विराम दे रहे हैं। विराम मतलब हम थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं। ठीक है, विराम या पूर्ण विराम, जैसे अगर हिंदी में देखो तो पूर्ण विराम, इंग्लिश में देखो तो फुल स्टॉप, दैट्स इट। ठीक है, अब यहां पे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यह है टेस्ट एक्सप्रेशन। जैसे इफ स्टेटमेंट आपने देखा था, वहां पर हमने देखा था x इज ग्रेटर देन 5, x नॉट इक्वल टू 5, इस तरह से हमने देखा था। तो ये जो कंडीशन होंगी ना बेटा, ये कंडीशन हम टेस्ट एक्सप्रेशन में देखेंगे। कुछ बुक्स बोलेंगी टेस्ट एक्सप्रेशन, कुछ बुक्स बोलेंगी कंडीशन टेस्टिंग। और यहां पे जो लास्ट में लिखा है सेमीकोलन के बाद
अपडेट स्टेटमेंट। अपडेट स्टेटमेंट के अंदर क्या आता है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। यूनरी ऑपरेटर आई प्लस प्लस या प्लस प्लस आई या आई माइनस माइनस या माइनस माइनस आई, आप कैसे भी यूज करना चाहें इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं यहां पे कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको हम एग्जांपल समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं कैसे समझ में आएगा, मगर उससे पहले हम लोग इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, सबसे पहले आप इनिशियलाइज एक्सप्रेशन यहां पे यूज करेंगे। इनिशियलाइज का क्या मतलब है? इनिशियलाइज का मतलब है कि शुरुआत करना। शुरुआत कहां से करोगे? यहां पे करेंगे इनिशियलाइज एक्सप्रेशन। इनिशियलाइज एक्सप्रेशन क्या है? आपको अगर याद हो, हमने लिख रखा था फोर और यहां पे लिखा था इनिशियलाइजेशन, फिर सेमीकोलन, यहां पे कंडीशन, ठीक है, फिर सेमीकोलन, यहां पे इंक्रीमेंट, इस तरह से था ना। तो वो बात कर रहा है इस वाले की। ये है इनिशियलाइज एक्सप्रेशन। इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन में जैसे कि मैंने बोल दिया आई इक्वल टू वन, लेट से एक एग्जांपल के तौर पे। फिर ये आता है नीचे टेस्ट एक्सप्रेशन, यानी कि इस आई से ये आता है इस वाले एरिया में। मेरी बात देखते जाना, मैं किस तरह से बता रहा हूं। ये वन, ये फर्स्ट स्टेप। कंडीशन में चेक कर रहा है ये, लेट से एक्स इज ग्रेटर देन 5। एक्स भी क्यों, यहां पे तो हमने आई लिया है ना, तो हम आई ही लेते हैं। आई इज ग्रेटर देन 5, लेट से ये है कंडीशन। कंडीशन यही है, शुरुआत कर रहे हैं 1 से, और इसकी वैल्यू कहां तक होनी चाहिए? 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो टेस्ट एक्सप्रेशन है हमारा वो है आई इज ग्रेटर देन 5। अब यहां पे उसने कंडीशन टेस्ट करी, तो सबसे पहले वो नीचे आया, उसने क्या चेक किया, क्या 1 ग्रेटर देन 5 है क्या? नहीं है, तो कंडीशन हो गई फॉल्स, तो आप सीधे के सीधे बाहर आ गए। वेरेज अगर ये कंडीशन कुछ ऐसी होती, अगर मैं ब्लू कलर से लिखूंगा जो कंडीशन अगर ट्रू होती, अगर मैं यहां पे लिखता, मैं रबर से इसको मिटा देता हूं, अगर कंडीशन कुछ ऐसी होती, आई इज लेस देन 5, अब ये होती, अब कंडीशन चेंज हो गई। यानी कि मैं फिर से रबर ले लेता हूं और इसको यहां पे मिटा देता हूं और यहां पे लिखता हूं आई इज लेस देन 5, और आई की वैल्यू है 1। तो क्या 1 छोटा है क्या 5 से? यस, कंडीशन ट्रू। तो कंडीशन ट्रू है तो नीचे आएगा ये। फॉर लूप बॉडी, लूप बॉडी मतलब ये आएगा नीचे वाले एरिया में। लेट से मैंने यहां पे लिख रखा है प्रिंटफ हाय, अगर कंडीशन ट्रू है तो, और अगर नहीं है तो लिखाएगा बाय। ठीक है, तो लूप बॉडी के अंदर आ गया, लूप बॉडी के अंदर आया, हाई लिखा हुआ, बिल्कुल ठीक है भाई साहब। फिर ये अपडेशन में गया। अपडेशन मतलब ये हाई के बाद ये कहां जाएगा? इस प्लस प्लस में जाएगा। और इस प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई प्लस वन। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं। अब आई की वैल्यू पहले 1 थी, ठीक है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। अब इसकी वैल्यू हो चुकी है 2। 2, तो यानी कि आई की वैल्यू हो चुकी है अब 2। मैं फिर से रबर से इसको मिटा देता हूं। अब जो हमारी कंडीशन थी वो पहले ये थी, ठीक है, आई लेस देन 5 थी, तो पहले हम लोगों ने 1 को कंपेयर किया 5 से, तो हमने हाई प्रिंट किया। अब उसकी वैल्यू हो चुकी है 2। क्या 2 5 से छोटा है? कंडीशन ट्रू। तो एक बार तो हाई प्रिंट हो चुका है, अब दूसरी बार हाई प्रिंट हो गया क्योंकि आई की वैल्यू 2 हो गई। फिर ये नीचे आया दूसरी बार, और फिर सही होने के बाद फिर नीचे आया, फिर से अपडेट हुआ, अब आई की वैल्यू हो गई है 3। फिर ऊपर गया ये कंडीशन में, तो अब आई की वैल्यू हो गई 3। 3 इज लेस देन 5, फिर से हाई प्रिंट हो गया। फिर वापस नीचे आया, बॉडी ने प्रिंट करा दिया, फिर अपडेशन हुआ, अब 4 इज लेस देन 5, फिर से हाई प्रिंट हो गया। फिर वापस अपडेट हुआ, अब हो गया 5 इज लेस देन 5, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 5 छोटा नहीं है 5 से। तो 4 बार आपने देखा किस तरीके से 4 बार हाई प्रिंट हुआ। तो ये वो तरीका है फ्लो चार्ट से जहां हम पता कर सकते हैं कि किस तरीके से आपको लूप यूज करना है। अब इसको एग्जांपल के थ्रू भी देख लेते हैं। चलिए यहां पे देखिए, इस एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। आई ले लिया आपने, फॉर आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन 11। अब आई की वैल्यू यहां 1 है, ये देखो, ये सबसे पहले यहां पे आएगा, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, मैं लिख रहा हूं सारे स्टेप, फिर उसके बाद ये तीसरा स्टेप, फिर ये चौथा स्टेप। ये देखो, ये 4 स्टेप आपको याद रखने हैं। फोटो खींच लो चाहो तो, ये जो मैंने बनाया है इसका फोटो खींच लो। मैं यही चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे कोई गलती ना करें। मैंने सारे स्टेप लिख दिए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप और ये चौथा स्टेप। इस तरीके से काम करेगा। आप चाहो तो इसका फोटो खींच सकते हैं। और अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है।
तो अब कलर में चेंज कर लेता हूं। सबसे पहले आई की वैल्यू है 1, तो कंडीशन क्या है, आई इज लेस देन 11। तो सबसे पहले आई की वैल्यू है 1, लेस देन 11, कंडीशन ट्रू ही, कंडीशन ट्रू ही तो हमें पता है कहां जाना है, नीचे जाना है। तो नीचे परसेंट डी लिखा है, परसेंट डी की वैल्यू है 1, तो दैट मीन्स 1 प्रिंट हो गया। अभी फिर ऊपर गया, फिर गया तो इसने क्या देखा, प्लस प्लस आई, यानी कि आई में से एक का इंक्रीमेंट कर दो, आई की वैल्यू है 1, 1 प्लस 1, यानी देखो ना ये 1 रही है रही। तो अब आई की वैल्यू हो चुकी है 2। अब 2 क्या छोटा है क्या 11 से, यस, कंडीशन ट्रू। फिर नीचे आया, फिर इसने प्रिंट कर दिया 2, ऐसे करते 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 इसने 10 तक प्रिंट कर दिया। अब आई की वैल्यू है 11, 11 क्या छोटा है क्या 11 से ना, कंडीशन फॉल्स। तो वो आ गया सीधे रिटर्न पे, यानी फॉल्स। इस तरीके से हम लोग इसे रन कराते हैं। ठीक है बच्चों, अब आशा करता हूं आपको ये आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और बाकी के लूप हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।